हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। आज जो हम लोग का टॉपिक है इनइक्वालिटी का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले, टाइप नंबर 2 देखने वाले, जिसमें ये दोनों जो सिंबल है आज इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। उसके पहले नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज, कॉल रिगार्डिंग एडमिशंस, रिगार्डिंग डाउट, आप जो भी मन चाहे आप मैसेज या फिर कॉल जो है बिंदास आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये दो सिंबल्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था, ये दो सिंबल्स के बारे में हम लोग ने जो है देखा था। ये करके इन दोनों सिंबल्स को सबसे पहले हम लोग कंसिडर क्या करते हैं और सॉल्व किस तरीके से करते। अब ये दोनों सिंबल में बस आपका जो ये वाला साइन है वो आपका एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाने वाला है। ये वैसे सिंबल तो आप जानते हो कि सर इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू होता है, बट जब मैं डोर की लैंग्वेज में बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सर ये डोर है, कि यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, बट ये इक्वल्स टू का क्या मामला है। सो इक्वल्स टू के लिए मैं एकदम सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके की डोर है और ए को जाना है डी के पास, बट इक्वल्स टू के साथ में जाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं क्या बोलूँगा, ए टू डी जाना है। पहले बात तो रीडिंग स्टाइल विथ इक्वल्स टू जाना है, क्या मैं बोल रहा हूँ, विथ इक्वल्स टू साइन जाना है। तो ए टू डी जाना है, विथ इक्वल्स टू साइन जाना है। तो इक्वल्स टू कब आता है और कब नहीं आता है? कब इक्वल्स टू कब आता है? व्हेन ऑल द डोर्स बिटवीन दीज टू पर्सन, जैसे कि ए और डी जो है दो अगर आपके टर्म्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, इन दो टर्म्स के बीच में, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जितने भी सिंबल्स आते हैं, जैसे कि ए को जाना है डी के पास, तो ए को डी के पास जाने के लिए 1, 2 और 3, ये तीनों सिंबल जो है क्रॉस करने पड़ेंगे। सो इफ ऑल द सिंबल्स कंटेन्स इक्वल्स टू साइन, मतलब अगर सारे के सारे सिंबल में इक्वल्स टू साइन अगर मौजूद होता है तो आपका ये वाला जो कंक्लूजन होता है वो राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस केस में आपका इक्वल्स टू साइन दिख रहा है, इस केस में तो ऑलरेडी इक्वल्स टू ही है वो, बट इस केस में इक्वल्स टू साइन नहीं दिख रहा है, मतलब इसका जो आंसर है वो ये आएगा, ना कि ये आएगा। ये वाला राइट होगा और ये वाला जो आएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे भी इक्वल्स टू साइन होता, यहाँ पे भी अगर इक्वल्स टू साइन होता एंड ऑल द डोर्स आर कंटेनिंग इक्वल्स टू साइन नाउ, सो अब ये केस आपका राइट है और ये वाला केस आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब ये वाला केस आपका राइट है। तो मैं सिंपल सी चीज आपसे क्या बोल रहा हूं कि इक्वल्स टू साइन कब आता है? व्हेन ऑल द डोर्स कंटेन इक्वल्स टू साइन, व्हेन ऑल द डोर्स कंटेन इक्वल्स टू साइन, तभी इक्वल्स टू जो है वो आपका ग्रेटर हो या लेस देन हो उसके साथ में मेंशन होता है। इफ एनी ऑफ द सिंगल डोर मिसिंग इक्वल्स टू साइन, दैट मीन्स वो वहां पर डोर नहीं आएगा। और मैं उन डोर्स की बात कर रहा हूं जो उन वेरिएबल्स के बीच में आता है, जैसे ए और डी की बात कर रहा हूं मैं, तो उन दोनों के बीच में जो सिंबल्स आते हैं। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि के को जाना है बी के पास विथ इक्वल्स टू साइन, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, के टू बी विथ इक्वल्स टू, ठीक है ना। पहली बात तो रीडिंग स्टाइल, तो इक्वल्स टू कब आता है? व्हेन ऑल द डोर्स कंटेन इक्वल्स टू साइन। सो के टू बी एक ही डोर है एक्चुअली इस केस में, तो ये तो वैसे भी राइट हो जाना है क्योंकि एक ही डोर आपका लग रहा है और उस डोर में इक्वल्स टू साइन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर के टू सी जाना है विथ इक्वल्स टू, तो के टू सी जाने के लिए मुझे के टू एम जाना पड़ेगा, एम टू सी जाना पड़ेगा मुझे, बट पास तो हो रहा है वो, देखो के टू बी भी जाना है मुझे, ये भी चीज राइट होनी चाहिए और इक्वल्स टू साइन भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो के टू सी, के टू एम भी जा रहा हूँ मैं, एम टू सी भी जा रहा हूँ, पास आउट तो हो जा रहा हूँ, पास तो हो जा रहा हूँ बहुत इजीली, बट एक डोर में इक्वल्स टू साइन मिसिंग है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। अगर यहाँ पे भी इक्वल्स टू साइन होता तो ये राइट हो जाता, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो राइट आएगा, बिकॉज जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट है, बट सेकेंड वाले में वो इक्वल्स टू जो है वो मिसिंग हो रहा है वहां पे। अब सी टू बी जाना है, तो सी टू मुझे एम जाना पड़ेगा, एम टू के जाना पड़ेगा, के टू बी जाना पड़ेगा। अब देखो सी टू एम में पास ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो इक्वल्स टू की साइन तो बहुत दूर की बात रही है, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्वल्स टू साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो बात की बात रही, क्योंकि यहाँ पर सी टू बी मुझे जाना भी तो है, मुझे सी टू बी के पास जाना भी तो है, तो सी एम के पास ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो के पास जाने की बात दूर रही और के टू बी जाने की बात दूर रही, तो ये रॉन्ग हो गया। के टू सी जाना है मुझे, तो के टू सी जाने के लिए मुझे के टू एम, एम टू सी जाना पड़ेगा, और दोनों भी डोर में पास तो जरूर हो रहा है बट इक्वल टू साइन इस डोर में मिसिंग है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग है। ये दोनों भी जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि करके इक्वल टू साइन कब आता है और कब नहीं आता, तो थोड़ा सा इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे।
सो आई थिंक फटाफट सॉल्व कर लेते क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इसका कंटेंट किया था, बट इक्वल्स टू कब आएगा कब नहीं आएगा बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे और फटाफट जो है आज के टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। C2B जाना है तो C2M, M2K, K2B आई थिंक वो नहीं जा रहा है, ये रॉन्ग। अच्छा दोनों सेम क्वेश्चन हो गया क्या? चलो सेम क्वेश्चन हो गया तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी आया कि दोनों की भी सेम क्वेश्चन है। सो मैं इस पे आ जाता हूँ। B2F जाना है मुझे विथ इक्वल्स टू साइन, विथ इक्वल्स टू साइन। सो B2 शायद V2W एंड W2F, तो मेरे ख्याल से मैं पहुंच जाऊंगा। सो B2V तो पास भी हो रहा है, इक्वल्स टू भी साइन है। V2W पास नहीं हो रहा है और इक्वल्स टू भी साइन नहीं है, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। और ये क्या है? D2V। सो D2V के लिए D2B और B2V। अब देखो दोनों भी डोर में इक्वल्स टू साइन आपका कंसिस्ट करता है। D2B में भी इक्वल्स टू साइन है, B2V में भी इक्वल्स टू साइन है, बट D2B पास ही नहीं हो रहा है, ये पास हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग आ जाएगा। इसीलिए ये क्या आ जाएगा? आपका रॉन्ग आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आई थिंक सेम क्वेश्चन है, तो मैं ज़रा फटाफट सॉल्व कर लो। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो ज़रूर आप पूछना मुझे। N2M विथ इक्वल्स टू, सो N2K, K2M आई थिंक इक्वल्स टू साइन मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए ये रॉन्ग आ जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग आ जाएगा। और M2N विथ इक्वल्स टू साइन, सो M2N, सो M2K, K2N आई थिंक फिर से इक्वल्स टू साइन और पास भी नहीं हो रहा है वो, इसलिए ये दोनों भी ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग आ जाएंगे। ठीक है, दोनों भी डोर में इक्वल्स टू भी साइन होना जरूरी है और वो पास भी होना आई थिंक जरूरी है, तभी मैं उन डोर को राइट बोलता हूँ। चलो V2F जाना है विथ इक्वल्स टू साइन, सो V2W W2F आई थिंक नहीं पास हो रहा है। आप इसके आंसर्स निकाल लो, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। D2W विथ इक्वल्स टू, सो D2B, B2V, V2W आई थिंक इक्वल्स टू साइन इन दोनों में है, बट वो पास भी होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों भी रॉन्ग आ जाएगा। D2N विथ इक्वल्स टू, सो D2N, सो D2M, M2K, K2N आई थिंक स्टिल पास नहीं हो रहा है, इसलिए रॉन्ग है, पास नहीं हो रहा है। D2M देखो पास हो रहा है, M2K पास नहीं हो रहा है, इक्वल्स टू साइन भी तो होने चाहिए ना, इक्वल्स टू साइन भी तो होना चाहिए था, जो कि एक्चुअली इस केस में नहीं है, इसीलिए ये आपका जो है रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली बड़ा सिंपल है कि मान लो अगर ये क्वेश्चन राइट होता, राइट होने वाला होता, सो अगर मैं D लिख रहा हूँ, M लिख रहा हूँ, K लिख रहा हूँ और N लिख रहा हूँ, सो मुझे D2N जाना है विथ इक्वल्स टू साइन के साथ में। सो यहाँ पर अगर 3 डोर है, अगर तीनों डोर में किसी भी टाइप का इक्वल्स टू साइन मौजूद है तो आई थिंक ये राइट हो जाएगा और पास भी होना चाहिए, क्योंकि D2M पास हो रहा है, M2K पास हो रहा है, K2N पास हो रहा है, इजीली पास हो रहा है, मतलब एक डोर से एंटर कर रहा हूँ मैं, दूसरे डोर से एग्जिट कर रहा हूँ मैं, तब जाके ये राइट होता है। बट इस केस में फिलहाल जो है इसका आंसर जो आएगा रॉन्ग आएगा, क्योंकि वो पासिंग भी नहीं हो रहा है और ना इक्वल्स टू साइन है। सो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक फटाफट जो हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। M2Z, सो M2K, K2N, N2Z आई थिंक ये भी रॉन्ग है, आप ये भी रॉन्ग है, सो चेक करते जाना आप लोग ऑप्शंस जो भी टिक कर रहे हो आप। T2F, सो T2K, K2F तो फिर से पास भी नहीं हो रहा है, ना इक्वल्स टू साइन है, ये भी रॉन्ग है। K2D, सो K2T, T2D आई थिंक K2T पास हो रहा है, T2D भी पास हो रहा है, बट इक्वल्स टू साइन अगर यहाँ पे होता ना इक्वल्स टू साइन, तो आई थिंक ये राइट हो जाता। आई थिंक यहाँ पे अगर इक्वल्स टू साइन होता तो राइट हो जाता, क्योंकि K2T भी पास हो रहा है विथ इक्वल्स टू और T2D भी पास हो रहा है विथ इक्वल्स टू, आई थिंक तब ये राइट होता। फिलहाल ये रॉन्ग है, सो थोड़ा सा रॉन्ग वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, कोई नहीं, बट आप ध्यान रखना कि वो राइट कब होंगे, व्हेन ऑल द डोर्स बिटवीन D2K कंटेन इक्वल्स टू साइन एज वेल एज इट हैज़ टू पास इट हैज़ टू पास। ठीक है, सो W2K ठीक है, K2Y ठीक है, बट K2Y पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। K2Y जो है पास नहीं हो रहा है, इक्वल्स टू देखो दोनों डोर में, बट पास भी तो होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है। J2K, सो J2Y, Y2K आई थिंक Y2K तो इजीली पास हो गया, बट J2Y पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, सो D2F है, D2T, T2K, K2F तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको जल्दी जो है अंदाज़ा जो है जल्दी आपके नज़रों में आना चाहिए कि आपको कहाँ से पास होना है, कहाँ तक पहुँचना है। तो D2T, T2K, K2F अब आई थिंक आप समझ सकते हो कि रॉन्ग है राइट है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा।
सो K2V जाना है आपको, K2V जाना है तो K2T, T2D, D2V, आई थिंक ये भी आपका रॉन्ग है ऑप्शन नंबर डी। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो है डी है, क्योंकि दोनों रॉन्ग है। इसमें पासिंग वाला काफ़ी मुझे कम देखने के लिए मिला, कुछ जगहों पर पासिंग ज़रूर हो रहा है, बट आई थिंक जो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आई थिंक जो है हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द वैसे वाले लिए हैं। तो पास कौन सा होगा? when all the doors contain equals to sign, when all the door contain equals to sign, तब जाके ग्रेटर देन हो या लेस देन हो उसके साथ में इक्वल्स टू लगता है। बट अगर आपको सिर्फ ग्रेटर या लेस देन सिर्फ पास होने की ज़रूरत है और सारे डोर्स में इक्वल्स टू साइन आता है, उसका अगर मैं एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल अगर आपको दूं, सो ए बी सी डी और ई, सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ए टू ई पास होना है और बीच में सारे के सारे डोर में अगर इक्वल्स टू साइन आता है, जैसे कि ए टू बी भी पास हुआ, बी टू सी भी पास हुआ, सी टू डी भी पास हुआ, डी टू ई भी पास हुआ, बट इक्वल्स टू सभी डोर में है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाए। क्योंकि जब इक्वल्स टू सब डोर में होता है तो यहाँ पे इक्वल्स टू साइन आना ज़रूरी है, तभी उसको राइट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में ये रॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। आई थिंक इनइक्वालिटी टॉपिक छोटा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्राई करना कि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5-5 जो क्वेश्चन है उसको आप जल्द से जल्द जो है विदिन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। और बस आपको इतना सा छोटे छोटे टर्म्स को आप अलग अलग रखना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मैंने 2 सिम्बॉल्स अभी तक कवर कर लिए हैं, एक आपका ग्रेटर है, एक लेस देन है। ये जस्ट पासिंग वाली चीज़ है, बट अगर साथ में इक्वल्स टू आ गया तो बस इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि इफ ऑल द डोर्स कंटेनिंग इन दैट कंटेन इन बिटवीन द वेरिएबल्स आर इक्वल्स टू साइन, मतलब ऑल द डोर अगर इक्वल्स टू साइन कंटेन करते हैं बिटवीन दैट वेरिएबल, सो इक्वल्स टू साइन आएगा। और इफ नॉट, एक भी डोर अगर यहाँ पे मिस आउट कर देता है, एक भी डोर अगर यहाँ पे मिस आउट कर देता है, दैट मीन्स ये वाला फिर आपका राइट हो जाता है। एक भी डोर अगर मिस आउट कर देता है इक्वल्स टू साइन, तो फिर आपका इक्वल्स टू साइन जो है नहीं आता है, आपका सिर्फ नॉर्मल वाला साइन आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।